आरंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौसावनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ये तत्वज्ञान तरंगिणी नाम का शास्त्र है, भट्टारक ज्ञान भूषण द्वारा रचित है। लगभग आज से 500 साल पहले ये लिखा गया है। और इसमें जो लेखक हैं वो रचयिता जो हैं वो ग्रंथकार कहते हैं कि सारी जीववाणी का सार इसमें उन्होंने भर दिया है। चलिए, इसका जो मंगलाचरण है वो ये है। शुद्ध चिद्रूप को नमस्कार किया है। प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम, सानंदम जगदुत्तमम, तल्लक्षणादिकं वंच्मि, तदर्थी तस्य लब्धे। कि सारे जगत सानंद सर्वोत्तम त्रिजग चिद्रूप शुद्ध को कर नमन, कहता उसी के लक्षणादि, तदर्थी तद लभित। इस सारे जगत में, तीनों लोकों में, त्रिजग तीनों लोकों में, जगत उत्तम तीनों लोकों में यदि कोई सर्वोत्तम बात है तो ये शुद्ध चिद्रूप की बात है। और रचयिता कहते हैं कि मैं इसके नमन करता हूँ। शुद्ध चिद्रूप आत्मा का जो स्वभाव है, या आत्मा का जो लक्षण है, तल लक्षण, उस लक्षण आदि के द्वारा वो लक्षण है। पहचानना तो आत्मा को है, लेकिन यदि जैसे नमक इत्यादि को हम लक्षण से पहचान लेते हैं, खारीपन से, शक्कर को मिठास से पहचान लेते हैं, और भी गुण है इसमें, लेकिन लक्षण से पहचान होती है, तो ये लक्षण है। शुद्ध चिद्रूप आत्मा का लक्षण है। और उसको जो समझता है वो शुद्ध चिद्रूप को भी समझ लेता है। जैसे खारीपन को समझ लिया तो नमक का ज्ञान हो जाता है, मीठेपन को समझ लिया तो शक्कर का ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप का लक्षण ये आ, मतलब शुद्ध चिद्रूप एक लक्षण है जिसके द्वारा आत्मा को समझा जा सकता है। और ये तीनों लोकों में सर्वोत्तम है और आनंद का कारण है। ये आनंददायी है। मतलब इसको जानते ही अनेक प्रकार के हमारे जो प्रश्न हैं या टेंशन है या अनेक प्रकार के जो प्रश्न हैं उन सब का समाधान हो जाता है। और इसलिए उसको सर्वोत्तम और आनंद का भंडार ऐसा कहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ, नहीं तो नहीं कहता है ऐसा, यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं। चलिए, अपना जो विषय चल रहा था इस पर चलते हैं। अ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति कैसे हो, इसकी बात चल रही थी। और अ, इसमें जो ये बात आई थी 14वें नंबर पर कि ज्ञानी पुरुष यह जान करके कि चक्रवर्ती और इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए हैं, कल अशुभ कर्म के उदय से मरकर कुगति में जाएंगे और लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, उन पर दया कर। पिछली बार एक्सप्लेन किया था, मैं तो रिपीटेशन के लिए जस्ट दो गाथाओं का सार रिपीट करते हैं, फिर आगे 16वीं नंबर की गाथा लेंगे आज। अ, मतलब श्लोक। यहाँ कहते हैं कि अरे, ये चक्रवर्ती का इतना वैभव, इंद्र का इतना वैभव, ऊंचे सिंहासन, बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, चक्रवर्ती हो या इंद्र हो, लेकिन वो यदि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं करेंगे तो कुगति में जाएंगे। शुद्ध चिद्रूप का ध्यान न करने पर वो कुगति में जाएंगे और लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। और इसलिए उन पर दया करता हूँ। दया करता मतलब पिछली बार लिया था, दया का मतलब कि उनके प्रति ये भाव कि क्यों नहीं करते, क्यों नहीं शुद्ध चिद्रूप आत्मा को स्मरण करते हैं। यही दया है, और तो क्या दया होगी। यही दया कि इतना ऊंचा पद होते हुए भी शुद्ध चिद्रूप का ध्यान नहीं करेंगे तो मर करके कुगति में जाएंगे। यद्यपि फिर कहते हैं कि चक्रवर्ती और इंद्र की स्त्रियां महामनोज्ञ होती हैं, तथापि विषय संबंधी सुख महा अनिष्ट और दुख देने वाला है। उनका कितना भी वैभव हो,
किसी भी प्रकार, सब प्रकार का वैभव, लेकिन फिर भी जो विषय मतलब जो इंद्रियों संबंधित जो सुख देने वाला है, ऐसा जो मानते हैं, वो तो दुख देने वाला ही है। विषय संबंधित मतलब इंद्रियों संबंधित सुख, आखिर सुख है चक्रवर्ती को और इंद्र को, तो क्या है, इंद्रिय संबंधित सुख ही तो है। और वो इंद्रिय संबंधित जो सुख है वो महा अनिष्ट, छोटा मोटा अनिष्ट नहीं, महा अनिष्ट करने वाला है। खराब गति में, कुगति में ले जा करके अनंत काल तक कहाँ भटक देगा, मतलब कहाँ पटक देगा और कहाँ भटकना पड़ेगा। और इसलिए महा अनिष्ट कहा उसको, और दुख देने वाला है। ये जान करके दया आती है। यह जानकर वो उनको घृणा की दृष्टि से देखता है, और उत्तम उत्तम इंद्रियों के सुख के परिणाम में दुखदायी समझ उनका स्मरण करते ही दुख मान लेता है। लेकिन वो जीव भी, ज्ञानी जीव भी ऐसा ही विचार कर कि ये क्यों नहीं करता, और ऐसा करके अपने शुद्ध चिद्रूप को याद करके सुखी होता है। और वो भी, चक्रवर्ती और इंद्र भी, यदि उन सबको दृष्टि, इंद्रियों के विषयों की दृष्टि छोड़ करके शुद्ध आत्मा की तरफ देखते हैं, अम, शुद्ध चिद्रूप की तरफ देखते हैं, तो उन्हें भी उस प्रकार के पद की प्राप्ति हो सकती है। और फिर अब जो लास्ट पिछली बार लिया था उसको भी थोड़ा रिपीट कर देते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से बताया यहाँ पर कि जब तक मनुष्य नीची दशा में रहता है तब तक हीन पदार्थों से संबंध रखता है। देखिए, सामान्य मनुष्य को अच्छे वस्त्र, महल, कल्पवृक्ष, अमृत, कपूर, सोना, मणि, जिनेंद्र भगवान की वाणी, ऐसे अनेक बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन उनसे आत्मिक सुख तो नहीं मिलता। जैसे और कब तभी तक वो वक्कल मतलब जो ये जो पेड़ इत्यादि के छाल से बने हुए वस्त्र, वक्कल, पत्ते का सामान्य घर, करी, कांजी, हींग, लोहा, पत्थर, विषाद, ये सब चीजें उनको अच्छी समझ लगती हैं, जब तक भगवान की वाणी या आत्मिक सुख का ज्ञान नहीं होता है। परंतु जैसे उन्हीं लोगों के यदि उत्तम वस्त्र की प्राप्ति हो जाए तो बक्कल आदि अर्थात छाल के वृक्ष इत्यादि में सर्वथा नफरत हो जाती है। बस ऐसा ही है। तो जिसको शुद्ध चिद्रूप का बात समझ में आ गया, फिर ये संसार की जितनी बातें हैं और इंद्रियों के सुख की जितनी बातें हैं वो तुच्छ लगती हैं और उनसे घृणा हो जाती है। तो उसी को सरल भाषा में बताया है कि मनुष्य जब तक नीची दशा में रहता है, हीन पदार्थों से संबंध रखता है, अपने अपने हिसाब से जो भी छोटी छोटी चीजें उनसे संबंध रखता है, और तब वो उन्हीं को सबसे बेस्ट मानता है। नीची दशा में छोटी छोटी चीजों को संबंध रखता है, और वो सोचता है कि उसके लिए बेस्ट है। परंतु जब वो उन्नत, ऊंचा या उत्तम पदार्थों का लाभ कर लेता है तो वो हीन पदार्थ बिल्कुल बुरे लगते हैं। ठीक है, ये सामान्य सबका एक्सपीरियंस है। जब गरीब हो तो छोटा छोटा चीज भी अच्छा लगता है, जब बहुत धनवान हो गए तो वो छोटी चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो बड़ी चीजों में खेलता है। तो उसी तरह से, उसी प्रकार वह आत्मा पर लगाते हैं। उसी प्रकार जब तक यह आत्मा कर्मों से मलिन रहता है, जब तक हमारी दृष्टि कर्म पर है, हमारी दृष्टि में अन्य बातों की महिमा आ रही है, संसार की सुखों की, इंद्रिय के सुखों की महिमा आ रही है, तब तक कर्म जनित पदार्थों को ही उत्तम मानता है। तब कहता है हमारी पुण्य कर्म का उदय, बहुत खुश होता है, जैन कुल में जन्म लिया। हाँ, सही बात है, ये पुण्य कर्म का उदय हाँ है, लेकिन उससे भी बड़ी कोई चीज है कि नहीं है, ये कहना है यहाँ पर। तो इस प्रकार जब तक आत्मा कर्म से मलिन होता है तब तक कर्मजनित पदार्थ को ही उत्तम पदार्थ समझता है। परंतु जैसे ही उसको शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान हो जाता है, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होते ही उसे सारे के सारे इंद्रिय जनक सुख के प्रति सर्वथा घृणा हो जाती। तो बस ऐसा ही है, शुद्ध चिद्रूप एक महान मंत्र है, समझ लीजिए, एक महान भाव है, सारी जिनवाणी का सार है, अपने आत्मा के अनंत गुणों का भी सार है। और इसलिए मैं शुद्ध चिद्रूप मतलब मैं जानने देखने वाला हूँ। मेरा आत्मा केवल जानने देखने का काम करता है और कुछ नहीं। शुद्ध, शुद्ध इसलिए का कि कर्म से रहित है, और चिद्रूप इसलिए का कि चेतन स्वरूप है, और वो मेरा स्वभाव है। लेकिन कोई कहे कि चेतन स्वरूप क्या होता है, तो इसके लिए कहा कि चेतन मतलब जानने देखने वाला। मेरा काम जानना और देखना है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई काम नहीं है।
जगत की वस्तुओं को पसंद करना, ना पसंद करना, कर्म का उदय है नहीं है, वो सब जान लिया। वो बातें गलत है ऐसा नहीं कहना, लेकिन वो सब जान लिया। अब जान करके क्या करना है? या हमने शास्त्र अभ्यास बहुत कर लिया, अब क्या करना है? बहुत सारे सामायिक प्रतिक्रमण ये सब कर लिए, जिंदगी निकल गई, लेकिन मूल बात क्या है? अब क्या करना है? या और बुढ़ापा आ गया, बेड रिडन हो गए, बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं, घर से बाहर नहीं जा पाते हैं, अब क्या करना? पढ़ नहीं पाते हैं, आंखें कमजोर होगी, अब क्या करना? मरण समाधि ली, अब क्या करना? मृत्यु बहुत नजदीक आ गई, अब क्या करना? तो ये कहते हैं कि उस समय तुम शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है, जानना और देखना ही मेरा स्वभाव है, अन्य चीजों में मुझे रुचि नहीं लेना है, क्योंकि वो तुच्छ है। शुद्ध आत्मा की बात महान है, और इसलिए जो शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करता है वो अवश्य ही परम दशा को प्राप्त होता है, और परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त होता है। यहाँ तक पुनः पिछली बार लिया था, अब आगे लेते हैं। स्वस्वरूप की उपलब्धि करते हुए काल व्यतीत करने वाले बिरले हैं। देखिए, शुद्धात्मा का ध्यान करते हुए या उसको प्राप्त कर, शुद्धात्मा को समझ करके जो समय गुजारते हैं, मतलब शुद्धात्मा के चिंतन में, उसके विचार में जो समय गुजारते हैं, वो लोग तो बिरले हैं, बिरले ही हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं। बाकी जीवानी पढ़ेंगे, अनेक तरह की चीजें याद रख लेंगे, सब कुछ करते रहते हैं, बाह्य क्रिया भी बहुत सारी करते हैं, अंदर की क्रिया भी बहुत सारी, आत्मा की बातें सोचते हैं, लेकिन उसका सार रूप क्या है? नहीं तो उलझ जाएंगे ना, हजारों बातें याद करते करते उलझ जाएंगे, तो सार रूप समझना जरूरी है। तो ऐसे ही बस ये सार रूप, ऐसा अपने आत्मा का मैं शुद्ध चिद्र स्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे आत्मा का विचार करने वाले जीव बिरले ही हैं, विरले हैं मतलब। अब इसकी बात आगे कहते हैं। नित अधिकतर राजा दिवार्ता, विषय रति कीर्ति कला, पाने की चिंता पुत्र प्राप्ति, उपाय पशुपालन सदा, बहुरक्ष पक्षी पोषणादि, अन्य सेवा औषधि, सेवन शयन सुर नर, मनोरंजन तनादि पुष्ट ही, इत्यादि करते जगत में जीवन बिता देते सभी, पर स्व स्वरूपोलब्धि में जीवन बिताते विरल ही। ये जीव बहुत सारा जीवन जिंदगी भर अनेक काम करता है, कुछ अपना अर्थ से लेते हैं। संसार में अनेक मनुष्य राजादि के गुणगान करके काल व्यतीत करते हैं, अपना टाइम पॉलिटिक्स में लगाते हैं, और पॉलिटिक्स में न भी जाएं तो अ, कुछ मनुष्य या राजा, देखो ये मनुष्य ऐसे हैं, या राजा दी कोई भी राजा या दूसरे मनुष्य, उनके गुणगान करके, इसमें मुनि इत्यादि भी आ गए सब, उनके गुणगान करके ये महाराज अच्छे हैं और वो महाराज अच्छे हैं, लेकिन तेरा अच्छापना क्या है उसकी विचार नहीं करता। मैं शुद्ध चिद्रूप रूप में ये विचार नहीं करता। और संसार के अनेक मनुष्य या राजा आदि जो भी हैं, अ, जो प्रसिद्ध हैं, सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस, कुछ भी, मतलब अनेक प्रकार के लोग, नाच गान करने वाले अनेक, आगे कहेंगे ऐसा। तो मनुष्य राजादि के गुणगान करके जिंदगी बिता देते हैं, सारा टाइम इसमें लगाते हैं, अखबार पढ़ते हैं क्योंकि वो बातें पता लगे, फिर अपने दोस्तों को बताते हैं, फिर चर्चा करते हैं, ऐसा होना चाहिए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, पाकिस्तान का ऐसा होना चाहिए, ऐसी सब बातें करें, उनके हाथ में कुछ निर्णय भी नहीं ले सकते, लेकिन टाइम उसी में व्यतीत करते हैं। जानकारी अलग चीज है, और समय उसमें निकाल देना वो अलग चीज है। और इसमें बहुत ही रुचि पूर्वक, जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, उसका बहुत ही रुचि पूर्वक ध्यान देना, ये काम तो बहुत लोग करते थे। यहाँ ये बताएंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं करते, ये बताना है। कई एक विषय, कोई सब्जेक्ट विषय में बहुत सारे एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, इस तरह की अनेक तरह की कलाओं में एक्सपर्ट हो जाते हैं एक विषय में। रति इत्यादि, ठीक है, प्रेम इत्यादि की बातें करते हैं, कला की बातें करते हैं, डांस इत्यादि अनेक प्रकार की कला, चित्रकला आदि। कीर्ति अपनी, इनकी इनकी तो जगत में बहुत ऊंच है, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, ऐसा करके कीर्ति संबंधित बातें बहुत करते हैं। कौन प्रसिद्ध है इस जगत में, कोई सिनेमा में कौन बेस्ट है, एक्टर्स में एक्ट्रेसेस में कौन बेस्ट है, नेताओं में कौन बेस्ट है, भविष्य में क्या योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं, ऐसा बहुत सारी कीर्ति को लेकर के, और धन की चिंता में समय बिताते हैं। देखिए, बहुत ही सरल ढंग से कहा है,
इतना सरल है कि सबको समझ में आ सकता है कि ये जीवन इसमें बिताने लायक नहीं है, क्योंकि तो इस भव के साथ सब खत्म हो जाएंगे और कुछ मिलने वाला नहीं, उसमें अगले भव में बुरा होना है। ऐसा करने से, इसमें समय लगाने से तो अ, चिंता होगी और मतलब आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, अगले भव में बहुत दिक्कत आएगी। और क्या करते हैं कुछ लोग, तो ये करते हैं, और बहुत से लोग क्या करते हैं, संतान की उत्पत्ति का उपाय, यदि संतान नहीं है तो किसी तरह से संतान हो जाए, और संतान हो तो वो किसी तरह से आगे बढ़े, उसकी चिंता में ही सारा जीवन बिता देते हैं। ध्यान देना अलग चीज है, और उसकी चिंता करके जीवन बिता देना वो अलग चीज है। और आजकल तो बहुत, पहले पशुपालन में अपना समय गुजार देते हैं, अब तो घरों में कुत्ते बिल्ली इत्यादि रख करके सारा टाइम उस पर लगाते हैं। बच्चों के लिए टाइम नहीं, लेकिन जो डॉग या जो भी पेट हैं उनके लिए टाइम मिलता है। तो पशु, फिर वृक्ष लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, ऐसा बहुत सारा काम करते रहते हैं। कोई पक्षियों को भी पालन करते हैं, बर्ड्स के क्या, उनके हॉस्पिटल्स खोलते हैं पक्षियों के लिए, और बहुत सारी सेवा करते हैं, उनके लिए अन्न दाना डालते हैं। कीजिए, करने का विरोध नहीं, लेकिन उसी में जीवन लगा दोगे तो जो मूल काम करना वो कब करेंगे। दया की बातों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन पूरा जीवन उसमें मत लगाइए, अपना काम करके छोड़ दीजिए। ऐसे ही गाय के पालन में गो पालन केंद्र खोल रहे हैं, पैसा दे रहे हैं उसमें, ऐसा बहुत सारा कुछ हो रहा है। बैल इत्यादि का पालन, इन सब के पालन में अपना समय लगाते हैं, और कहते हैं कि ये जीव दया है, ये धर्म का काम है। धर्म का काम होगा, लेकिन उससे मोक्ष नहीं होगा। पुण्य का बंध हो सकता है, हल्के पुण्य का बंध हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होगी ना। तो इस तरह से वो इसमें अपना समय बिताते हैं। अन्य की सेवा या दूसरे लोगों की सेवा करो, या फिर सोते रहते हैं आलसी हो करके, और क्रीड़ा करते हैं, गेम खेलने जाते हैं। खेलना शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा शरीर का बहाना बना करके लोग खेलने इत्यादि जानते हैं, अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, आप जानते हैं। या फिर औषधि आदि का, दवा में बहुत दिमाग लगाते हैं कि कौन सी दवा लेनी चाहिए, कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए, किस में कौन सा, क्यों ध्यान रखिए, ध्यान की कोई बात नहीं, लेकिन उसी में जीवन बिता देना उसकी बात है, इसमें पूरा समय दे देना इत्यादि। देव और मनुष्य के मन का रंजन और शरीर का पोषण करते हैं, नहीं, मनुष्यों का मनोरंजन करने के लिए कुछ करते हैं ऐसा, और देवता को लोग देवताओं के मनोरंजन के लिए करते हैं, और शरीर का पोषण करते अपनी समस्त आयु के काल को समाप्त कर देते हैं। और कैसा खाना चाहिए, कैसे स्वस्थ रहना चाहिए, शरीर को हेल्दी कैसे रखें, ऐसे अनेक प्रकार के उपाय, सेंटर्स खोल देते हैं हेल्थ के लिए। अनेक प्रकार के, चाहे वो नेचुरल चिकित्सा हो, प्राकृतिक चिकित्सा हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, कुछ भी, अनेक प्रकार की चिकित्सा को लेकर के अपना सारा जीवन उसमें बिता देते हैं, अपनी समस्त आयु के काल को समाप्त कर देते हैं। तो ये इसलिए बताया कि ये करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसीलिए जिनका समय स्वस्वरूप शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में व्यतीत हो, ऐसे मनुष्य संसार में बिरले ही हैं। बस एक कहा था कि बिरले हैं, तो उसे एग्जाम्पल्स दे करके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप सबको अनुभव है अपने जीवन का, तो कैसे कैसे जीव अपना टाइम खराब करता है और शुद्ध चिद्रूप के लिए टाइम नहीं दे पाता। वो क्या, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं, हमारे कोई टाइम नहीं है, या तो कोई कुछ भी अनेक प्रकार के बहाने करता है, हम पढ़ नहीं सकते या हम लिख नहीं सकते, अनेक प्रकार के बहाने करता है। इसलिए जिनका समय स्वस्वरूप शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति में व्यतीत हो, ऐसे मनुष्य संसार में बिरले ही हैं, बहुत बिरले लोग हैं। यदि आप, हम सबको ये सुनने का और विचार करने का भाव आ रहा है, तो हम लोग बिरले ही हैं जो इस पर विचार करेंगे, और इसको समझ करके इसी का बारंबार अभ्यास करें, सारी जीववाणी के सार के रूप में देखना है। तो वास्तव में बिरले होंगे। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। कोई राज कथा करने में इंटरेस्ट लेता है, और कोई रात दिन इस चिंता में लगे रहते हैं कि हमको विषय सुख, मतलब इंद्रियों की सुख सुविधा कैसे मिले, घर में कैसे बनना चाहिए, घर की बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, कमरे कैसे होने चाहिए, और फर्निशिंग कहाँ से कहाँ लाना चाहिए, सारी दुनिया में जिस से अपनी स्थिति, धनवान है तो बहुत सारी दुनिया में कहाँ से फर्निशिंग करना इत्यादि, बहुत सारा अपना टाइम उसमें लगाते हैं। उन सब के लिए टाइम है। और शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करने के लिए भी हमको समझ में नहीं आता
ये तो बहुत कठिन है, ऐसा कुछ करते, इससे सरल और क्या हो सकता है। और पहले लिया था कि हमें थोड़ा ज्ञान है तो भी वो फल देगा, ज्यादा ज्ञान है तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा भी ज्ञान है तो फल देगा, क्योंकि यू आर इन क्यू, शुद्ध चिद्रूप का विचार करते ही हम मोक्ष मार्ग की क्यू में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो आत्मा का स्वभाव है, और जिसने आत्मा के स्वभाव को जाना वो मोक्ष में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। फर्स्ट अधिकार उसी का है, और किसी का अधिकार नहीं। फर्स्ट क्या, सेकंड भी अधिकार परंपरा से कभी हजारों भवों में या करोड़ों भवों बाद हो जाए तो मुश्किल है। तो ये मनुष्य भव मिला है तो हम टाइम खराब ना करके, ठीक है ना, ऐसा मनुष्य बने जो बिरले लोग होते हैं, जो शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, और वो किसी का विचार किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, अपने ही भावों में आगे अनेक प्रकार की बात पहले भी अपन कह चुके हैं, और आगे और भी आए। तो विषय सुख, कला, कला में अपने आप को मैं ये कला में एक्सपर्ट हूँ या ये मेरा धंधा है, कुछ भी अनेक प्रकार की कलाएं हैं, पेंटिंग्स, ड्राइंग इत्यादि से लेकर के एक्टिंग, और फिर कुछ भी, हाथ दिखना, पामिस्ट्री इत्यादि अनेक प्रकार के, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सब। कीर्ति और धन कैसे मिले, अनेक प्रकार से ये जीव विचार करता है कि धन कैसे मिले, दिन रात, रात दिन उसमें लगा देता है, रात दिन इस चिंता में लगा देता है कि वो धन आदि कैसे कमा सके। अनेकों के ऊपर जो कहा उसका थोड़ा सा अलग शब्दों में बात सरलता से, अनेकों की कामना रहती है कि पुत्र कैसे हो, और इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के उपाय ही सोचते रहते हैं, और पुत्र हो गया तो वो कैसे आगे बढ़े उसके लिए बहुत सारी चिंता करने लगते हैं, विदेशों में भेजते हैं, ये करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, एक्चुअली बच्चे से दूर हो जाते हैं। पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन बच्चे से दूर हो जाते हैं। एनिमल्स, पेट एनिमल्स की सेवा करने में समय लगाते हैं, और बच्चों की सेवा करने के लिए धा या कोई भी अटेंडेंट या कोई भी एक आदमी रखते हैं जो उसका ध्यान रखे। चलिए तो वो ऐसा पुत्र प्राप्त करके क्या मतलब है हमको। कोई गो, बैल आदि पशुओं के पालन में ही आनंद मानते हैं, जो ऊपर है उसका भावार्थ बता रहे हैं, और अनेक दूसरों की सेवा करना ही उत्तम समझते हैं, बस दूसरों की सेवा करो, सेवा ही धर्म है ऐसा मानते हैं। लेकिन सेवा शब्द का अर्थ है तो सह एवा, वैसा बन जाओ, भगवान जैसा बन जाओ, उसका नाम सेवा है। तो वो तो नहीं करते, और दूसरों की सेवा करके समझते हैं कि मौका है तो जरूर सेवा कीजिए, लेकिन सारा जीवन उसी में मत लगाइए, ये कहना है। तो कभी ऐसी जरूरत पड़े कि दूसरे की सेवा करनी पड़े तो जरूर कीजिए, लेकिन सारा जीवन तो इसमें मत लगाइए, अपने शुद्ध चिद रूप का ध्यान करिए। बहुत से सोना, खेलने इत्यादि, सोने में रुचि लेते हैं, आराम बड़ी चीज है, मतलब इस तरह से कोई खेल खेलते हैं, औषधि आदि के सेवन में ही संतोष मान बैठते हैं, बस हमने तो ये जीवन भर कर लिया, बहुत अच्छा है। किसी किसी मनुष्य का चित्त इस चिंता से व्याकुल रहा करता है कि अमुक देव या मनुष्य हमसे प्रसन्न, देखो देवों के देव जानते नहीं, देखे नहीं, कभी सुने नहीं, नहीं, मतलब हमारे सामने शास्त्रों में तो उल्लेख है, वो अलग चीज है। तो और फिर उसमें अमुक देव, अमुक देवी या देवता या क्या, ग्रह के जो होते हैं, कुल देवी या कुल देवता, ऐसा ऐसा, और वो हम पर प्रसन्न है, वो उनके प्रसन्न होने से तुमको मोक्ष थोड़ा मिलेगा, उनके प्रसन्न होने से धन भी नहीं मिलेगा। तो ये सब अपना टाइम खराब करना उसमें बेकार है। अमुक देव या मनुष्य हमसे प्रसन्न रहे, या दुनिया में जो बड़े लोग हैं, धनवान हैं या नेता हैं, उनको खुश करने में लगे रहते हैं, पार्टियां करते हैं, ये करते हैं, अनेक तरह से गिफ्ट देते हैं, और इस तरह से रिश्वत देते हैं, अनेक प्रकार से एक दूसरे मनुष्य को भी संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। उल्टा मिथ्यात्व का दोष लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो है ना, अपना आनंद आगे वाले हाँ। अनंत भवों को बिगाड़ देता है। ये भव हाँ। तो बिगड़ता ही है, लेकिन आगे आने वाले अनंत भवों को बिगाड़ते हैं, क्योंकि इतना महान मिथ्यात्व का दोष लगता है, और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। और किसी की सेवा करना इत्यादि बहुत छोटा सा पुण्य है, आत्मा के, शुद्ध आत्मा के सामने, शुद्ध चिद रूप के स्मरण के सामने उसके पुण्य की कोई गिनती नहीं है। वो 1 रुपया कमाने जैसा है, दूसरे की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन वो उसकी वैल्यू अध्यात्म में 1 रुपया कमाने जैसी, मतलब 1 रुपया मतलब जिससे जीवन नहीं चलेगा, मोक्ष मार्ग नहीं सधेगा। जबकि शुद्ध चिद रूप का ध्यान बहुत ही क्या, अनंत जन्मों तक चले, अनंत जन्मों तक उसके सुख को भोगे, ऐसे ही अनंत जन्म नहीं हो,
जन्म तो कम हो, लेकिन अनंत काल तक उस सुख को भोगे, ऐसा सुख की प्राप्ति शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से होती है। और अनेक मनुष्य तो शरीर के भरण भूषण में लगे रहते हैं, ऐसा डाइट होना चाहिए, वैसा डाइट होना चाहिए, कहाँ से कहाँ करते रहते हैं, नेचर क्या मतलब नेचुरल मिले ऐसा करके अपने खेत में, वो फिर कैसा है तो खेत लेते हैं, खरीदते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, जैसे बिना केमिकल का ऐसा ही शुद्ध भोजन मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जीवन तो उसमें लगाने लायक नहीं है। सार ये है कि इनका समस्त जीवन उन्हीं कामों में व्यतीत हो, चाहे कोई भी काम हो, उस काम में सारा जीवन लगा देते हैं। वे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, इसलिए शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नितांत दुर्लभ है। इसलिए ऐसे काम करने वाले जो ऊपर गिना है ऐसे काम कर ऐसे काम करने वाले तो लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने आत्मा का विचार करने वाले, और आत्मा में भी मुख्य बात कि मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, मैं जानने देखने वाला आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, ऐसे बात का विचार नहीं करते, जो कि नितांत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, उसको बिरले ही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही बिरले मनुष्य हों जो उसको ध्यान करके उसका विचार कर सकते हैं, नहीं तो जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। अनंत जीवन ऐसे बीत गए और ये जीवन भी ऐसे ही निकाल देते हैं। कदाचित पूर्व पुण्य के योग से अच्छा जीवन मिला, संपत्ति इत्यादि मिला, घर में सुख है, और भी अनेक प्रकार का वैभव हो, प्रतिष्ठा हो समाज में, लेकिन किस काम की? वो अगले भाव में साथ नहीं देगी। अगला भाव तो आत्मा का, जगत में दो ही लोग हैं, एक आत्मा का ज्ञान करने वाले और एक आत्मा को नहीं जानने वाले। तो जो आत्मा को जानने वाले हैं वो धीरे धीरे मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, और जो आत्मा को नहीं जानते या उसका विचार नहीं करते, वो धीरे धीरे निगोद की ओर चले जाते हैं। बस दो ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है जगत में। तो इस रास्ते को न समझ, संसार का ज्ञान करते हैं वो। हाँ, संसार का संसार का ज्ञान करते बराबर एक्सपर्ट बनते हैं, जहाँ सुख है ही नहीं, जहाँ सुख है ही नहीं उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जीवन यापन के लिए कोई धंधा इत्यादि चाहिए, जरूर करिए, लेकिन उसको मुख्य तो मत समझिए ना, इसके लिए समय तो निकालिए ना। उसके लिए 20 घंटा निकालते हो तो 2-4 घंटा इसके लिए भी निकालना चाहिए। चलिए, तो ये बिरले मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, इस पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि बिरले व्यक्ति ही, विरले ही मनुष्य ऐसे हों जो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करते हैं। आप अपने बारे में ही सोच लीजिए, अब तक हमने शुद्ध चिद्रूप का ध्यान किया ही नहीं, तो जो नहीं समझेगा वो क्या करेगा? समझेगा तो वो करेगा, कोशिश करेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए अंकल जी, नितांत मतलब अति दुर्लभ क्या? नितान मतलब बहुत कठिन है, जिसका अंत बहुत। नहीं है, मतलब बहुत कम है, अच्छा। केवल दुर्लभ है, मतलब कंप्लीटली हाँ। दुर्लभ। अच्छा, अति अति दुर्लभ नहीं कर सकते, हाँ, अति नहीं अति बोल दुर्लभ ही सकते। है, अति से भी ज्यादा है नितांत। अच्छा, नितांत। जिसका अंत ठीक है। नहीं है, हाँ जिसका हाँ अंत नहीं है, ऐसा। हाँ। तो उसमें तो अ, हाँ, कोई शब्द का अर्थ होता है, उपलब्धि कुरुंत, कोई बिरला ही काल। हाँ, वो नितान का मतलब वही है, बहुत ही मुश्किल है, बराबर। बिरले ही हैं और जो ऐसा कर सकते हैं, मतलब अंत तक नहीं दिखाई देते हैं। कोई क्यू में खड़े हो जाए, हम्म। मान लो पर लाख लोग खड़े हैं, तो उसमें कोई अंत में तो अंत तक भी दिखाई नहीं देता है कि कोई अंत है ना, अंत शब्द, तो अंत तक भी बराबर। दिखाई नहीं देता है कि कोई शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करता हो। तो ये है ऐसा। ठीक है। इसलिए नितांत मतलब कंप्लीटली नहीं मिलता है, चिद्रूप की प्राप्ति हम्म। करना महादुर्लभ है, ऐसा समझ लीजिए। दूर तक बराबर। दिखाई नहीं देता है, नितांत का मतलब हम्म। हुआ दूर तक जो दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। बराबर। अपनी अपने अपने जो पड़ोस के जो लोग हैं, पड़ोस मतलब नॉट नेबर, जिनको हम जानते हाँ हैं, जिनको आसपास में, हाँ। देखिए ना कितने लोग शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करते हैं। और कभी कभी तो एक दिन सुन करके किसी को लगता है कि हमको तो समझ में आ गया, अरे भी इसकी गहराई को समझने की कोशिश कीजिए, किसी को समझ में आता है नहीं आता, ऐसा है ही नहीं। ये तो खाली शब्द नहीं समझना है, शब्द के पीछे जो भाव है, उस भाव को पकड़ना है, और भाव तो गंभीर है।
गंभीर है, ये मोक्ष तक की यात्रा इसमें चलती है। चलिए धीरे धीरे और विषय स्पष्ट होगा, तो ये विषय अपने ठीक है। 3-4 महीना चलेगा और इसमें और भी क्लियर होगा। एकमात्र शुद्ध चिद्रूप ही सदा उपयोग में रहना कर। तो हमारी ड्यूटी इस जीवन में क्या है? मनुष्य भाव मिला है तो हम क्या करें? तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि तुम्हारा काम अपने उपयोग में शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करना है। यही तुम्हारा कर्तव्य, और कोई कर्तव्य है ही नहीं। हम लोग कई बार सोच कहते हैं ना, संसार में तो ऐसा ही बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी है वो खत्म कर देते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखाना, शादी कराना, ये सब कर देते हैं, बसा देते हैं, 2-2 घर ले देते हैं, जितने पॉसिबल है सब ऐसा, सब अनेक प्रकार के एक घर रहने के लिए, और एक कभी तकलीफ आए तो किराए से, अनेक प्रकार में, कोई कहना नहीं है मैं, आप सब जानते हैं अनेक प्रकार से जीव विचार करता है। तो ऐसे विचार करने वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई कहेगा मेरा ड्यूटी यही है इस मनुष्य भव में और जैन कुल में प्राप्त होकर के, और ऐसी बात सुन करके, अरिहंत भगवान की बात से नमो अरिहंताणम बोल करके, यदि अरंत की बात का जो सार है वो समझ में नहीं आए, क्योंकि अरंत भगवान क्या करते हैं, पहले अपन लिया पंच परमेष्टि के अर्थ में कि पंच परमेष्टि विशुद्ध चिद रूप में लीन है, अरंत भगवान इसमें लीन है, सिद्ध भगवान तो इसमें सदा के लिए लीन है। तो जिसको सदा के लिए लीन होने का भाव है, भले रह नहीं पाए वो बात अलग है, जिसको सदा उसमें रहने का भाव है वो तो कभी न कभी मोक्ष पहुंच जाएगा। मैं कभी मतलब बहुत थोड़े भाव में मोक्ष पहुंच जाएगा जी, लेकिन उसको वो भाव ही अच्छा नहीं लगता है, उसको नफरत है उससे, या मैं नहीं चाहता ऐसा, तो फिर तो बहुत मोक्ष बहुत दूर है। पहली बात है उसका दूर है, दूरान वो भव्य, दूर भव्य ऐसा करके एक शब्द आया था कि वो भव्य भी हो लेकिन उसका मोक्ष दिखने में नहीं आता, मतलब बहुत दूर है, सामान्य ज्ञान से पकड़ में नहीं आता। तो इसमें इस श्लोक में कहते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य है, हम किसी पर एहसान नहीं करते, अपने ही आत्मा का हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य हमें समझना चाहिए। हूँ सिद्ध चिद रूपी सदा में, वचन तन मन से सतत, बोलूं करूं वेदन करूं, स्मरण त्रय नित्य एक यह दिखे। बोलें, अनुभव करें और स्मरण करें, ये 3 बातें जरूर करिए, ये कह रहे हैं। कब करिए? हमेशा करिए। किसका करिए? कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ शुद्ध चिद्रूपी सदा। मैं तो अभी भी, हम जानते नहीं लेकिन अभी भी शुद्ध चिद्रूप हैं। हम संसार का क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे देखते देखते सब चीजें बदल जाती हैं। परिवार के लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, समाज के लोगों पर भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाते, और कभी होता है तो ऐसा लगता है कि हमने कंट्रोल किया, लेकिन होता नहीं है। वो अपनी मजबूरी से, अपनी स्थिति से कोई बात मानते हैं। तो जगत में संभव नहीं है, जो संभव है वो अपने अपने लिए संभव है, बाहर की तो खाली हमारी भावना है और कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि उसको बोलिए, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा बोलिए, अपने आप अनुभव कीजिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूँ, ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, ऐसा वेदन करिए। और फिर जब भी समय मिले उसका स्मरण करिए, हर दिन, मतलब नित्य यही की, यही भाव रखिए, इस प्रकार से कहते हैं। शुद्ध चिद्रूप के विषय में सदा यह विचार करते रहना चाहिए कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा मन वचन काय से सदा कहता हूँ, अनुभव करता हूँ और स्मरण करता हूँ। 3 बातें कही, ठीक है, याद रख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो अ, मैं उसका फिर बोलूं उसके वचन से, और वेदन करूं, और फिर उसका स्मरण करूं। वेदन करें तो बहुत अच्छा, और हर समय वेदन नहीं हो सकता, तो स्मरण तो रख सकते हैं, या बारंबार स्मरण कर सकते हैं, और नित्य करें, ऐसा ऐसा यहाँ पर कहा है। तीनों प्रकार से 3 महान प्रकार बताए, बोल करके, अनुभव करके और स्मरण करके। सदा बोल नहीं सकते इसलिए अनुभव की बात कही, और सदा भी अनुभव में नहीं रहेगा तो स्मरण तो कर ही सकते हैं। इस तरह से ये 3 बातें यहाँ पर बताई हैं। ऐसा मन वचन काय से सदा कहता हूँ, मतलब बोलता हूँ, कहता हूँ। कहने के मतलब जरूरी नहीं कि हम जोर जोर से बोलें, बोलने का मतलब मन में ये भाव रखें, और प्रसंग आए तो जरूर बोलें, और सामायिक कितने दिन बैठे हो तो 2-4 बोल करके फिर शांत हो जाएं, तो डायरेक्शन बनता है। चलिए, मैं शुद्ध चिद रूप में ऐसा प्रति समय कहने से, अब इसका फायदा बताते हैं। प्रति समय कहने से, अनुभव और स्मरण करने से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए, 3 बातें बताई हैं। 1. 2. 3 बातें बताई हैं। 1. 2. 3 बातें बताई हैं। 2. 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 2 3 बातें बताई हैं। 2 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 2 3 बातें बताई हैं। 2
दृढ़ प्रवृत्ति होती चली जाती है। शुद्ध चिद्रूप की भावना दृढ़ होती है। बारंबार एक एक का भाव बता रहे हैं कि बारंबार बोलने से क्या फायदा। अरे बारंबार बोलने से उसकी प्रतीति दृढ़ होती है। हमें मालूम भी है कि मैं शुद्धात्मा से शब्द में सुना है, लेकिन इस ग्रंथ में अपन क्या 3-4 महीने या 2-3 महीने रटन चलेगी तो उससे भाव दृढ़ होता है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया और समझ लिया। अनेक प्रकार से इसमें शुद्ध चिद्रूप की महिमा की है, तो हमारे भाव में दृढ़ता आएगी। हम तो इस ग्रंथ को 3-4 बार पहले पढ़ चुके हैं, 2 बार लेक्चर भी दिए हैं, फिर भी दे रहे हैं, क्योंकि भाव दृढ़ होता है। ऐसा नहीं कि हमने जान लिया ना खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो स्मरण करना, ऐसा क्या बार बार स्मरण करना। तो अपन पहले आराधना, भगवती आराधना लिया, जहाँ मरण समाधि तक की आराधना, और इसलिए इसको बाद में लिया कि अरे कुछ नहीं हो तो शुद्ध चिद रूप से ऐसा जान के, वो तो बहुत विस्तार है, तो उतना विस्तार हम नहीं कर सकते। तो इतना तो एक शब्द तो याद रख सकते हैं ना। अब कोई के हमसे ये भी नहीं होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है। कि एक शब्द याद रखना और उसका भाव धीरे धीरे पकड़ते जाएगी। जगत में जो कुछ हो रहा है, आत्मा वैसे भी अतंत समझदार में आंख की तरह है। ज्ञाता दृष्टा, आंख अग्नि को जान लेती है, लेकिन अग्नि में एंटर नहीं करती है। अग्नि आंख में भी नहीं जाती है, और आंख अग्नि में नहीं जाती है, पर फिर भी अग्नि का ज्ञान कर लेती है। बस ऐसे ही आत्मा करता है। आत्मा जानने देखने वाला है। आत्मा का और कोई काम नहीं है। कोई जा करके कोई क्रिया करना, वो तो पुद्गल की क्रिया है। कभी लगता है कि हमने मन लगा दिया, वो तो पुद्गल के लक्षणों को समझ करके हमने पुद्गल का फायदा उठाया। आटे से रोटी बनती है ऐसा ज्ञान हुआ, और इसलिए हम आटे से रोटी बनाते हैं, रेत से तो नहीं बना सकते। तो इस तरह से वो थोड़ा सा बाहरी उद्गल का ज्ञान हो जाता है, उसका फायदा उठा करके हम कहते हैं कि मैंने किया। ऐसा महाकर्तृत्व का भाव करता है, मिथ्यात्व का भाव है। लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा भाव नहीं करता। मैं शुद्ध चित्त स्वरूप हूँ ऐसा भाव करने को तैयार नहीं। उसमें बहुत मजा आता है, मैंने किया, कर्तृत्व का भाव कि मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, ऐसा उसको फीलिंग आता है। जबकि वो किया तो उसने कुछ भी नहीं है, मात्र कुछ लक्षण जान करके। गेहूं को हमने पैदा नहीं किया, खेती हमने नहीं की, तो पीसा हमने नहीं, मान लो पीसा भी हो तो किस खेत में किसान ने कौन सा गेहूं आया था वो कुछ मालूम नहीं, मात्र पीस लिया और कुछ कर लिया तो माना कि हमने ही सब कुछ किया है। खैर छोड़िए। तो इस तरह से देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि अनुभव और स्मरण करने से शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतीति होती चली जाती है। कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक दिन स्मरण करके काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको लब्धि सर की कुछ बातें याद हो तो वो हजारों बार छठे सातवें में सॉरी झूलता है, और फिर ऐसी हजारों बार जब झूलने की अंतर मुहूर्त में, तब कहीं आगे जा करके 8वें गुण स्थान में जा करके आत्मा का ध्यान स्थिरता बढ़ती है। तो हमारे जीवन में भी स्थिरता तब आएगी। कोई कि हमें स्थिरता नहीं होती, स्थिरता कैसे होगी? हमने कोई सिलेक्शन ही नहीं किया कि क्या विचार करना है। जो जिनवाणी मिली वो सुन पढ़ लिया, जो किसी ने लेक्चर दिया वो सुन लिया, इधर से सुना उधर से सुना, तो कैसे? निर्णय तो हुआ ही नहीं ना, और प्रवृत्ति दृढ़ हुई नहीं। क्योंकि एक महाराज ने ये कहा, दूसरे महाराज ने ये कहा, एक शास्त्र ये कहता है, दूसरा शास्त्र ये कहता है। हाँ, कहेंगे, वो तो अनेक प्रकार से बात को समझाया है, लेकिन हमें तो अल्टीमेटली निर्णय करना है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति दृढ़ होती चली जाती है, उत्साह कम नहीं होता। देखिए बारंबार स्मरण करने से दृढ़ता आती है, नहीं तो उत्साह कम हो जाएगा। नहीं तो वो सोचेगा कि नहीं नहीं कोई और चीज है, कुछ और है, कुछ और है, उस और की खोज में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ सारांश के रूप में, और ये किसी शास्त्र से विरोध नहीं होता है इसका, लेकिन इस बात को यहाँ पर ज्यादा फोकस किया है। तो इस तरह से इसको समझना है। उत्साह कम नहीं होता, इसीलिए शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए अवश्य विद्वानों को ऐसे करते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली ऐसा करते रहना ही चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकता है। अब शाद्वाद शैली में इस सारी बात को समझाते हैं। सब जैन धर्म के सिद्धांतों को एक एक करके लिया हर जगह। सत शुद्ध चिद रूप ध्यान हेतु भूत कुछ क्रिया भले, पहले करें पर ध्यान सिद्धि बाद विज्ञ उन्हें तजे। कि जब तक शुद्ध चिद रूप का ध्यान सिद्ध न हो, ठीक है, हम बारंबार विचार करें, स्मरण करें,
लेकिन ध्यान की सिद्धि हो या न भी हो, तब तक विद्वान को चाहिए कि उसके कारण रूप क्रिया का अवश्य आश्रय ले। किस कारण से ये होता है उसका जरूर विचार करें, अभी आगे भावार्थ में क्लियर करेंगे। परंतु उस ध्यान के सिद्ध होते ही उस क्रिया का सर्वथा त्याग कर दें। मतलब सिद्ध चिद्र का ध्यान करके आप ध्यान करने के लिए या सिद्धि के लिए बैठ भी सकते हैं, शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, या जो कहीं मंदिर या जहाँ कहीं भी जाना हो जा सकते हैं, दूसरे से सुन भी सकते हैं, महाराज को भी सुनिए, शास्त्र पढ़, सब कुछ क्रिया करिए। यहाँ करें कि वो क्रिया का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो क्रिया करके जो बुद्धिमान मनुष्य है वो तो उसके कारण रूप क्रिया का अवश्य आश्रय ले ना। किस कारण से जीव को आत्मा की प्राप्ति होगी, सब जान लिया, उसके बाद क्या करें। तो यहाँ कहते हैं कि कारण रूप क्रिया, जो कारण को समझ ले तो कार्य अवश्य होता है। ये एक लॉजिक चलता है अपने। तो जैसे दूध को मीठा करना है तो शक्कर को डाल दीजिए, दूध अवश्य मीठा होगा, चखने की भी जरूरत नहीं है। यदि 1 चम्मच चाहिए, 1 कप दूध है, तो 1 चम्मच डाल दीजिए, अपना आप दूध मीठा हो जाएगा। तो वो कोई बहुत सारा अ, अ, ज्ञान की जरूरत नहीं, लेकिन कारण वैसा, नमक डालेंगे तो नहीं होगा, बस कारण जैसा समझ लिया तो कार्य तो अवश्य ही होगा। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो एक लाइन में उसका कारण है आत्मा का स्मरण, आत्मा का विचार, उससे होगा। अब आत्मा का विचार करने के लिए हम अनेक बाहरी साधनों का सहारा लें तो लीजिए, चाहे जिनवाणी हो, चाहे कोई गुरु के उपदेश हो, या कोई भी जो इस तरह की बात करे तो उसको जरूर सुनिए। लेकिन कारण, कारण की तरफ ध्यान दीजिए तो कार्य अवश्य होगा। और फिर क्या करोगे, ध्यान की सिद्ध होते ही उस क्रिया को भी छोड़ दीजिए। एक बार शुद्ध चिद्ध रूप समझ में आ गया, फिर अनेक शास्त्र पढ़कर क्या करोगे, अधिक से अधिक समय इसमें लगाइए तो भावना दृढ़ होगा। फिर भी बात समझ में आती जरूर शास्त्र पढ़ लीजिए, कोई विरोध तो है नहीं। लेकिन एक बार जब समझ में आ गया तो बाहर की क्रियाओं को, जैसे कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे ध्यान करना, उन सब क्रियाओं को ज्यादा ध्यान न दे करके शुद्ध चिद्ध रूप का अ, विचार कीजिए। पहले भले कर सकते हैं, लेकिन वो बाहरी कारण है, अंतरंग कारण तो केवल एक ही है कि वो अपने शुद्ध चिद्ध रूप का ध्यान करे मन वचन काया से। आगे के एग्जाम्पल देते हैं। जिस प्रकार चित्रकला सीखने का अभिलाषी मनुष्य पहले रद्दी कागजों पर चित्र बनाना सीखता है, देखिए, पश्चात चित्रकला में प्रवीण हो जाने पर वो रद्दी कागजों पर चित्र खींचना छोड़ देता है और उत्तम कागजों पर खींचने लगता है। उसी प्रकार जो मनुष्य प्रथम शुद्ध चिद्ध रूप का ध्यान करता है तो उसका मन स्थिर नहीं रह सकता। देखिए, बहुत क्लियर कर दिया है कि आप पहली बार सुनेंगे और पहली बार ध्यान करने बैठेंगे तो भाव स्थिर नहीं होगा। तो जैसे वो, जिसको चित्र बनाना है और शुरू में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो रद्दी कागजों पर ही बनाता है, और जब एक बार एक्सपर्ट हो गया तो कॉस्टली से कॉस्टली पेपर जो है उस पर चित्र बनाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि शुरू में मन स्थिर नहीं होगा। सिद्ध चिद्रूप का नाम सुना तो अटपटा भी लग सकता है किसी को, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर सकता है। इसी वजह से ध्यान की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा आदि अनेक प्रकार के सामने रख लेनी चाहिए। भगवान की मुद्रा, अनंत भगवान की मुद्रा कैसी होती है, उस मुद्रा को सामने रख करके अभ्यास कर सकता है, क्योंकि वो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कर रहे हैं। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, विचार कीजिए। आचार्य उपाध्याय क्या करते हैं कि व्रत समिति गुप्ती का पालन करते हैं, पालन करके क्या करते हैं कि सिद्ध चिद्रूप का ध्यान करते हैं। आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो अल्टीमेटली वहीं पर पहुंच जाएंगे। सामायिक में क्या करते हैं कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करते हैं, प्रतिक्रमण में क्या करते हैं कि शुद्ध चिद्रूप का ध्यान करते हैं, और भी क्रिया। चलिए, तो इसलिए ध्यान की सिद्धि के लिए भगवान, परंतु जिस समय ध्यान सिद्ध हो जाए उस समय फिर उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। शायद बात है, वो तारा लिया और जैसा अपने काम हो गया, मतलब समझ में आ गया कि मुझे इस रूप से चिद सुख का ध्यान करना है, तो उनका सर्वथा सर्वथा उनका त्याग कर देना। फिर सुख रमन का जिंदगी भर वही बोलूंगा, तो ठीक है, बोलना हो तो बोलिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा।
वो तो शब्द हैं, और शब्द के पीछे जो भाव है शुद्ध आत्मा का, वो भाव को न पकड़े तो कैसे कार्य की सिद्धि होगी। और इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। पहले भले उनका सहारा ले, लेकिन जैसे ही कार्य की सिद्धि हो, बात समझ में आ गई, तो फिर रूढ़िगत जो बातें हैं, जैसे पहले रद्दी कागज पर चित्र बनाता, अब रद्दी कागज पर ही कागज पर चित्र बनाएगा, तो मार्केट में कौन इसको खरीदेगा? तो उसका काम नहीं होगा, वो एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो उसी तरह से ये सब है, ये तो एग्जाम्पल है, सब जगह ऐसा ही है। तो पहले समझना चाहिए, और समझ करके फिर जिन साधनों को पहले अपनाया था उसको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, ऊंची दशा में पहुंचना चाहिए। एक दो उदाहरण और आगे देते हैं। जो देह अवयव अंगुली आदि से तम स्पर्श हो, त्यों शुद्ध चिद रूप अंश मतिया दिसे उसका ध्यान हो। अब ये उदाहरण दे करके शुद्ध चिद रूप का कैसे याद करना, पहले कहते हैं बार बार स्मरण करो, तो किससे स्मरण करें, कैसे स्मरण करें, ऐसा अंदर में विचार उठे, तो उसके लिए क्या साधन बनाएं। तो वैसे तो बाहर की कोई साधन की जरूरत नहीं है। कौन? हाँ, तो इसको लेते हैं, ठीक है। तो स्मरण की क्या विधि है? कोई कहता है याद रखें, तो कैसे याद रखें, क्या समझें? हर समय बोलते रहें क्या, या हर समय उसी के ध्यान में रहें क्या, क्या करें? तो उदाहरण देकर के यहाँ पर इस बात को समझाया है, सरल उदाहरण एकदम। जिस प्रकार शरीर के अवयव अंगुली आदि से शरीर का स्पर्श किया जाता है, भी किसी के शरीर में बुखार है या ताप है या नहीं है, तो इस तरह से ठंडा हो गया है, गर्म है, या और भी अनेक बातें, तो शरीर को छू करके मालूम होती है। ऐसे ही शुद्ध चिद्ध रूप का कैसे पता लगेगा? क्यों स्मरण करना? बहुत सुंदर, सरल और बेस्ट लॉजिक दिया है कि अरे तुम्हारे पास मति ज्ञान है कि नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान है कि नहीं। हम सबको मति शुद्ध ज्ञान है, और मति शुद्ध ज्ञान में क्या हम शुद्ध चिद्ध रूप का ध्यान नहीं कर सकते? जैसे किसी को स्पर्श करके उसके अवयव अंगुली आदि का हम अनुभव करते हैं, अंदाज लगाते हैं, या ज्ञान करते हैं, ज्ञान ठीक शब्द है, तो शरीर के अंगों को छू करके शरीर का ज्ञान करते हैं, वैसे ही हमें शुद्ध चिद्ध रूप की तरफ कौन ले जाएगा? क्या साधन है? तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि तेरे पास मति ज्ञान है ना, मति शुद्ध ज्ञान है ना, ये ज्ञान तो तुझे कहीं से लाना नहीं है, ये सबके पास है। तो उस मति शुद्ध ज्ञान का यही अवयव है, वही इसका अंग है, स्मरण का अंग यही है। शुद्ध चिद्ध रूप अपने मति शुद्ध ज्ञान में बिठाना है। जैसे मति शुद्ध ज्ञान में बाहर की कला बिठाते हैं, चाहे वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, कंप्यूटर का ज्ञान हो, कोई भी सेल फोन का ज्ञान हो, तो इस तरह से ज्ञान करता है। उसी तरह से शुद्ध चिद्ध रूप का ज्ञान भी उसी मति ज्ञान से करना है, जिस ज्ञान से हम बाहरी चीजों को समझते हैं या अभ्यास करते हैं। उसी तरह से शुद्ध चिद्ध रूप का अभ्यास किससे करें? बहुत सरल और सिंपल बात बताई यहाँ पर, कि स्मरण कैसे करें, कि तेरे पास मति शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है। नहीं हो तो बात अलग थी, तुम संगी पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो, तो मति ज्ञान तुम्हारे पास है, और संगी पंचेंद्रिय का तो मति ज्ञान और अच्छा होता है। तो इसलिए मति शुद्ध ज्ञान में मैं शुद्ध चिद्ध रूप हूँ, ऐसी बात को बिठा दीजिए और उसका बारंबार स्मरण कीजिए, तो अपने आप स्मरण आ जाएगा। यदि मति शुद्ध ज्ञान में वो बैठ गया तो अपने आप दिखेगा। जैसे घरों में या कहीं बिल्डिंग इत्यादि में कोई चित्र लगा देते हैं, तो वो सबको अपने आप दिख जाता है। नहीं, उसी तरह से चाहे पिताजी इत्यादि की फोटो हो, या कोई भी गुरु, बड़े लोगों की फोटो हो, या गुरु की फोटो हो, या भगवान की फोटो, कुछ भी, यदि हम चाहते हैं कि सब इसको देखें तो उसको लगा देते हैं। ऐसे ही वो मति शुद्ध ज्ञान में बिठा दीजिए सेंट्रल पॉइंट, कि मैं शुद्ध चिद्ध रूप हूँ, तो वो मति शुद्ध ज्ञान में बैठ जाएगा, तो वो अवयव बन जाएगा और उसका स्मरण करना भी इजी हो जाए। केवल ज्ञान की ओर ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, अपने वो कहा था ना एक बार, धवला का कहते हैं हाँ, कि कहा मति था। शुद्ध ज्ञान, हाँ, मति शुद्ध ज्ञान, सहेली है, हाँ, केवल ज्ञान की सहेली है।
बहुत अच्छा। तो वो सहेली वो जरूर ले जाएगा मतिशुद्ध ज्ञान। तो अपने मतिशुद्ध ज्ञान में ये बिठाया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, मेरा काम जानना और देखना है। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हम ये कहेंगे मेरा काम जानना और देखना है, तो घर के कामों के प्रति और दुनिया के कामों के प्रति एकदम दृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि जो होता है कई बार हम कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं तो फिर नए कर्म का बंद करते हैं। कभी बच्चे अपनी बात नहीं मानते हैं, कभी पड़ोसी अपनी बात नहीं मानते हैं, कभी समाज के लोग अपनी बात नहीं मानते हैं, रिश्तेदार बात नहीं मानते हैं। और आजकल तो बहुत है, मतलब आप सब जानते हैं, शादियों को लेकर के और भी खाने पीने को लेकर के, दूसरी जाति में शादी इत्यादि अनेक प्रकार के बुराइयां समाज में आ रही हैं। तो हम क्या कर सकते जनरेशन हैं? गैप, हाँ, जनरेशन गैप है, विचार नहीं हाँ, मिलते। कैसा भी बोल दीजिए, कैसा ही बोलिए, जनरेशन गैप बोलिए या अज्ञान बोलिए, नहीं जनरेशन गैप। अज्ञानी है। अज्ञानी है, आत्मा को नहीं समझता है। ये तो नहीं, बाहर। घर में ऐसा कहते हैं, बच्चे कहते हैं हाँ, जनरेशन गैप है, आपके हाँ, विचार तो वो अलग है। नहीं, विचार अलग है, क्या मतलब समझे नहीं है ना बात को। हाँ। समझेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई जनरेशन गैप नहीं होता, अनादि से सदा की बात कही ना अभी 1 मिनट पहले था ना, सदा याद रखिए। हाँ, वो तो चलता ही रहेगा जनरेशन तो। हाँ, नहीं जनरेशन गैप होता ही नहीं है, अध्यात्म में कोई होता ही जनरेशन नहीं गैप। है। वो तो बाहर की दुनिया की बातों में विचार नहीं मिलते हैं। जनरेशन गैप बाहर की क्रियाओं में है, शुद्धात्मा के भाव में कोई जनरेशन गैप नहीं होता। आत्मा तो सबकी अनादि है ना, तो वहाँ का जनरेशन गैप आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संसार में है जनरेशन गैप, हाँ वही वहां हम कहने नहीं की है। कोशिश, हाँ हाँ, वही है, वही क्यों ना। बिल्कुल आत्मा सही। के हिसाब से तो कहीं कोई गैप ही नहीं आ हाँ, सकता है। आत्मा तो वो सदा तो का बात है ना। बदलती नहीं है ना। हाँ, वो आत्मा तो बदल बदलती रहा है। नहीं है, बात वो की वो रहती है। आत्मा शाश्वत, शाश्वत बोलते हैं ना इसीलिए। शाश्वत है। हाँ, शाश्वत आत्मा तो है, उसमें क्या गैप आएगा? हाँ, तो इसलिए वहाँ वो नहीं गैप। बाहर की बातें उनमें कोई ज्यादा दम नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप को मुख्य करो, तो ये सब बात अभी आता है ना, सदा याद रखिए, सदा सदा। हम्म। शायद बस यहाँ सदा ये ना, मन सदा वचन यह काया से विचार सदा। करते रहना चाहिए। हाँ, सदा सदा यह विचार करते रहना चाहिए। विचार करने में जनरेशन गैप नहीं है, मोक्ष जाने में कोई जनरेशन गैप नहीं है। एक ही क्रिया करना है, शुद्ध चिद्रूप का ध्यान, वही सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वही सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है, और उसी में लीन होकर के, शुद्धात्मा के स्वरूप में लीन होकर के चारित्र की प्राप्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। उसका बारंबार अभ्यास करना वही तप है। तो इसलिए कोई गैप इत्यादि नहीं है। ये तो अपने अपने क्या करें, अपनी इच्छाओं को जस्टिफाई, उचित ठहराने के लिए अनेक प्रकार के तर्क लोग संसार में देते हैं। आत्मा शाश्वत सदा एक जैसा है, कभी बदला नहीं आज तक, जरा भी नहीं बदला, अंश भर भी नहीं बदला। आत्मा में कुछ नया नहीं हो सकता, और आत्मा में कुछ आत्मा से हट करके बाहर नहीं जा सकता। त्यागोपदान शून्य, यदि याद हो, आत्मा की एक शक्ति है कि न तो इसमें कोई त्याग होता है, मतलब न तो कोई कमी होती है, और न इसमें कोई बढ़ोतरी होती है। जैसा आत्मा है सदा, वैसा का वैसा ही रहता है। न घटता है न तो बढ़ता है। हाँ, हाँ, कौन सा हाँ, हाँ अंगुली वाला। तो इस तरह से, जैसे शरीर को हम अंगुली से टच करके शरीर का देख लेते हैं बुखार है या नहीं, ऐसा कुछ भी, उस तरह से ये हमारे मतिशुद्ध ज्ञान वो शुद्ध चिद्रूप रूप को टच कर सकता है। यहाँ पर टच तो नहीं करता, लेकिन ज्ञान में वो केवल ज्ञान तो वही है, ज्ञान का ही तो रूप है मतिशुद्ध ज्ञान, या अ, वो छोटे ज्ञान का रूप है। और शुद्ध चिद्रूप रूप, ये ज्ञान की तो पर्याय हैं। शुद्ध चिद्रूप रूप को जाना मति शुद्ध ज्ञान में, और फिर आगे जा करके उसको केवल ज्ञान में जान लेता है। अवधि और मनोपर्य तो अलग प्रकार के ज्ञान है, उसमें तो आत्मा जानने में नहीं आता। ज्ञातारं दृष्टारि। तो इस तरह से इसका थोड़ा विचार करना है। मतलब यहाँ पर जोर देना है कि ये मति शुद्ध ज्ञान जो हमारा ज्ञान है, उसी ज्ञान में मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ इसकी स्थापना करें, तो यही मति शुद्ध ज्ञान जो है वो कन्वर्ट होकर के, बदल करके, संक्रमण करके केवल ज्ञान रूप हो जाएगा। ज्ञान ही तो होगा ना,
और तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो अभी यदि हम ज्ञान में, जैसे केवली भगवान ज्ञान करते हैं, जैसे सिद्ध भगवान ध्यान करते हैं या ज्ञान करते हैं, वो ज्ञान केवल चिद रूप का है, कर्तापने का नहीं है। तो हम भी उसी प्रकार का मतिशुद्ध ज्ञान में बात बिठा दें तो वो उसके स्मरण करने से अवश्य उसकी प्राप्ति। बहुत सुंदर गाथा है, मतलब एक लाइन में लिखा, लेकिन हमारे पास मतिशुद्ध ज्ञान है ना, वही केवल ज्ञान का अवयव है, केवल ज्ञान का पार्ट है वो, वही केवल ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो कोई कहेगा कैसे ले जाता, तो वही वही तो पार्ट है, उसका अवयव लिख दिया ना, केवल ज्ञान का अवयव है वो, उसका भाग है, वही है। क्या कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं अपना ही खून है, ऐसे वो बाहरी अपेक्षा से, ऐसे ये बस वो मतिशुद्ध ज्ञानी है जिसकी क्वालिटी है जो सिद्ध दशा की तरफ ले जाता है, शुद्ध आत्मा के अनुभव की तरफ ले जाता है। एक खत्म करते हैं इसके लेकर। आत्मा की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। तो परगेय दृश्यों में यथा मन लगाता त्यों लगा ले, यदि ज्ञान दर्शन स्वयं में तो आत्मवेदन नियम से। कहते कि बाहर तेरा जितना भी बुद्धि लगाना लगा दे कुछ मिलने वाला नहीं, ये कह रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य घटपट आदि गेय और दृश्य पदार्थ में अपने चित्त को लगाता है, हम तो घड़ा या वस्त्र आदि अनेक प्रकार के मकान दुकान और भी कोई देखने लायक है, स्विट्जरलैंड इत्यादि जितने भी कोई दृश्य देखने लायक हैं, सोना चांदी आदि सब, उनमें अपने चित्त को लगाते हैं नहीं, वही मतिशुद्ध ज्ञान वहां जाता है और उसको बेस्ट मानता है। और वही मतिशुद्ध ज्ञान यदि चिद्रूप की प्राप्ति के लिए ज्ञाता दृष्टा आत्मा में लगाए, आत्मा में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की तरफ लगावे, तो स्वस्वरूप का शुद्ध दर्शन और ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त होगा। मतलब तुझे कुछ और नहीं करना, तेरे पास मतिशुद्ध ज्ञान है और उसमें तू वेदन कर। जैसे हम बाह्य पदार्थों को जानते हैं वैसे तू अपने आत्मा को जान, बस तुझे सब्जेक्ट बदल देना है। हम अनादि से और इस जीवन में भी बाह्य पदार्थों को, गेय पदार्थों को, दृश्य पदार्थों को या पर द्रव्य को देख करके प्रसन्न होते हैं। अब ये कहते हैं कि तू अपने आत्मा को देख और आत्मा को देख करके प्रसन्न हो, तो तेरे को अवश्य उसकी प्राप्ति होगी। उसी प्रकार वह सिद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए ज्ञाता और दृष्टा आत्मा में अपना चित्त लगाए, बस आत्मा में चित्त लगाओ। हम आत्मा में चित्त लगाते नहीं और बोलते हैं कि हमें आत्मा समझ में नहीं आती। चित्त लगाएं, यहाँ शुद्ध, यहाँ मंत्र भी दे दिया शुद्ध चिद्रूप को। तो देखिए क्या लिखा है, स्वस्वरूप का शुद्ध दर्शन और ज्ञान शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, शीघ्र ही होगा, नियम से। मूल में कहा कि नियम से होगा, आत्मवेदन नियम से इस जीव को शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। बड़ा उस विचार करे, उसमें मन लगाए बिना कैसे प्राप्ति होगी। तो इस तरह से आज चर्चा यही समाप्त करते हैं, और इसको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, फिर चलेगा आगे। आज 2-3 जने नए जुड़े हैं सर। हाँ जी, देखा मैंने, पहले बात कनकमाला हुई। जी, हाँ पहले प्रभा बात, गोठी। हाँ प्रभा जी हाँ। से बात हुई थी। तो जय जिनेन्द्र सर, बात कर सकते हैं सर? हाँ हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ, सर मुझे ये पूछना था कि मतिश्रुत में शुद्ध चिद रूप का अवधारणा बैठती है और अनुभव होता है, तो केवल ज्ञान में जो शुद्ध चिद रूप का अनुभव होता है और मतिश्रुत ज्ञान में दोनों में कोई डिफरेंस होगा सर? नहीं, डिफरेंस तो है, लेकिन यदि अनुभव की दशा में गया तो एक ही जाति का है। फिर अच्छा, शुद्ध चिद्रूप का अनुभव कर दिया तो एक ही जाति का है। नहीं फिर प्रत्यक्ष लोग कैसे बोलेंगे सर? प्रत्यक्ष बोल सकते हैं ना, अनुभव हुआ तो। यदि मतिशुद्ध ज्ञान में शुद्ध चिद्रूप को जान लिया, तो अवयव को देखा ना, अवयव की बात करें, अंगुली से जैसे स्पर्श किया और शरीर के बारे में मालूम हो गया, वैसे ही ये मतिशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान तक स्पर्श कर सकता है। मतिशुद्ध ज्ञान में शुद्ध चिद्रूप की स्थापना की जा सकती है। हाँ, तो मतिश्रुत ज्ञान में शुद्ध चिद रूप की स्थापना करते, फिर वो अनुभव प्रत्यक्ष होता है। हाँ, फिर अनुभव और फिर प्रत्यक्ष वो होता है। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में होगा, अभी यहाँ अनुमान में होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो मतिशुद्ध ज्ञान की डायरेक्ट लिमिटेशन है, अनुमान बराबर है। होगा। नहीं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो मतिशुद्ध ज्ञान जैसा है। हाँ,
नहीं तो फिर परोक्ष केवल ज्ञान को केवल ज्ञान कौन कहेगा होती है इसलिए। तो मति शुद्ध को भी ट्रांसेंड करेगा तो शुद्ध चिद रूप का अनुभव होगा। हाँ हाँ बराबर, लेकिन जब उसकी स्थापना कर दी तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ा देगा। हाँ हाँ बारंबार अभ्यास करने से वो केवल ज्ञान की तरफ ले जाएगा। हाँ। दूसरी बात जो आपने बताई थी कि हाँ यदि शुद्ध चिद रूप का ज्ञान करेगा तो मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा, नहीं हाँ करेगा तो निगोद में जाएगा। तो दोनों ही अनंत है सर। शुद्ध हाँ रूप का ज्ञान भी अनंत और संसार हाँ। का ज्ञान निगोद में ले जाने वाला ये भी अनंत। अनंत दो भाव दिशा बना में है। अनंत की यात्रा चलती हाँ, हमारा चॉइस है, हम किस कौन सा है। अनंत चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। अच्छा, हाँ। और किसी को कुछ कहना है? प्रभा जी आप बताइए कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा सर। चलिए। अभी आपकी ये लास्ट वाली लाइन तो एकदम पकड़ने लायक है कि मति श्रुत ज्ञान की स्थापना, पहले मति श्रुत ज्ञान में शुद्ध चिद्रूप की स्थापना करें और बहुत फिर अच्छा है। अनुभव कर सकते हैं। मतलब ये हाँ तो फिर बहुत ही जबरदस्त लाइन है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए। हर लाइन जबरदस्त है, एक एक लाइन सब नहीं सब कोई सब बात लाइन नहीं। कहीं जबरदस्त है। कहीं और से आपने पकड़ लो एक आप। स्टेप, हाँ एक लेकिन मार्क दे जो दिया, स्टेप मतलब थोड़ा हाँ इजी कर दिया, नहीं नहीं एक मार्ग वास्तव बता में दिया। बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अभी कनकमाला और जी कैसा स्थापना, लगा? चित्रा माता स्थापना जी आपको करने कुछ को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, आगे आएगा। लेकिन स्थापना करने का मतलब यही कि शुद्ध चिद्रूप कैसा होगा। तो शुद्ध चिद जैसे आत्मा है तो अमूर्त है, आत्मा है तो ज्ञान दर्शन है। यहाँ मेन चीज करके आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। अब ज्ञाता दृष्टा है आत्मा, तो दूसरे हम्म। भावों में हम न उलझे हम। और संसार की गति से उलझना भी पड़े तो उससे अपने आप को ये वो मैं नहीं हूं ऐसा करके निगेशन करके नकारात्मक उसको व्यू करके या उसको छोड़ करके अपने वापस शुद्धात्मा के भाव में आए। वही एक उसको सिंपल, नेग्लेक्ट कर दें, हाँ गौण कर दे, गौण कर दें। गौण कर दे और अपने आत्मा की तरफ वापस आए, बारंबार उसकी तरफ आए तो बारंबार हाँ उसका सर। विचार चलेगा। हम संसार में है तो, तो संसार के काम भी करेंगे और होते हम्म। रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जब शांति से बैठे तो भी विचार तो करें कि ये मैंने क्या किया, तो मैंने शुद्ध यस चित्त सर। का ध्यान किया कि नहीं। ऐसा शांति से विचार करेगा जीव को तो उसको पकड़ना आएगा। तो हम्म। ऐसा ऐसा करने से क्या हुआ कि हजारों बार, ये उदाहरण दे रहा हूं, मतलब हजारों बार ये शुद्ध चित्त रूप का ध्यान करेगा। ऐसा ध्यान हम्म। करते करते उसका अभ्यास हो जाएगा और अभ्यास होने हम्म। से काम की सिद्धि हो जाएगी। फिर वो वही सोचेगा यस और कुछ सर। नहीं सोचेगा। मास्तुस भिन्नम। हाँ हाँ तुष्मा यस भिन्नम। सर। हाँ अभी तो हमारी हालत तो अभी वही है सर। नहीं नहीं नहीं, आपकी हालत बहुत अच्छी है। शुद्ध चिद्रूप का बात सुन लिया ना, कहा ना बिरले सुनते हैं, बिरले सुनते हैं। यस सर। हाँ तो जिसने सुन लिया उसका जरूर बस बारंबार उसका विचार, जब भी शांत बैठे हो प्रतिक्रमण सामायिक कोई भी जब क्रिया करते हैं तो इसका जरा विचार करना। यस सर। हाँ यार, जैसे हम नमोकार मंत्र बोलते हैं उसको इसी तरह से इसको भी बोलना, तो हमारी भाव में हाँ। दृढ़ता ज्यादा आएगी। अभी स्तुति करेंगे उसमें भी बोलेंगे अभी। हाँ बोलेंगे तो वो ऐसा ही बारंबार विचार करने से। रटन कराएंगे आपको, हाँ मनन कराएंगे, रटन कराएंगे निरंतर। सर 3 बातें जो बताई कृतज्ञ थी ना उसमें सर, सर। हाँ जी। उसके बारे में बात करें, स्मरण करें और उसका ध्यान करें, 3 बताए हाँ थे ना सर। हाँ हाँ 3 बात बताई। तो ध्यान ही बताया था ना तीसरा। के बारे में स्मरण करें, उसकी बात कर मन वचन स्मरण काया से, करें। हाँ स्मरण करें, वचन काय अनुभव और स्मरण। हाँ, अनुभव और स्मरण हाँ और बात। हाँ थैंक यू सर। बोलना, बोलना एक ये मूल गाथा में देखिए, बोलो बोलना मतलब फिर वेदन करना, अनुभव करना और फिर स्मरण करना। तो वो अनुभव रूप स्मरण होगा ना तो वो स्मरण पक्का रहेगा। खाली मेमोरी बेस्ड स्मरण हो तो वो कम चलेगा। गॉट इट सर, हम्म आई रीड अगेन सर, थैंक यू हाँ, सर। बोलना, वेदन करना और स्मरण करना तो अच्छा वेदन स्मरण होगा। करना ही अनुभव करना है ना।
हाँ हाँ, पर उसका बारंबार स्मरण करना अनुभव करने के हाँ, बाद। फिर स्मरण करना। हाँ, बारंबार उसका स्मरण करना कि अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। हाँ जैसे कोई सर अच्छी चीज खाए तो अपन बाद में कहते हैं कि हाँ रे, वो तो बहुत अच्छा था, वहाँ का मिठाई तो बहुत अच्छा था, ऐसा। हाँ, तो स्मरण करने का मतलब है अपने मति ज्ञान में धारणा में बिठाना, हाँ, नहीं, जो बिठा दिया उसको बारंबार विचार धारणा में करना। बिठाना। धारणा में जो बिठा दिया, हाँ, धारणा ज्ञान स्मरण पर ही आधारित है, बराबर है। हाँ, वापस उसी, फिर वही वापस हाँ स्मरण में आएगा। हाँ, वापस स्मरण जो में। धारणा में जाएगा वो स्मरण में हाँ, आएगा, जो धारणा में स्मरण में जो, आएगा वो वापस। हाँ बराबर है। वो आप नया शास्त्र की शैली में बोल रहे हैं, ठीक है, बराबर है। फिर सर सर अनुभव थैंक में, यू। हाँ जी। हाँ सर, अनुभव में क्या बताया, अनुभव कैसे है? फिर वो अनुभव अनुभव तो मतलब केवल जो ज्ञान नहीं जो होता है। नहीं नहीं, जो हमारे जीवन में घटनाएं हो रही हैं उसमें विचार करें कि भाई मैं आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा ही रहा, मैंने क्या किया, ऐसा। तो ऐसा विचार करेंगे तो अच्छा, अपने आप हम बाहर की चीजों से अलग पड़ जाएंगे। पहले शुद्ध चिद रूप जो है इसको बाहर की चीजों से अलग करना है, क्योंकि अभी हमारे हमारे मति शुद्ध ज्ञान में क्या है, सब मिक्स्ड है। कोई भी बहुत चीज कचरा जानी, भरा हुआ है, कोई भी, कचरा हाँ भरा हुआ है। हाँ, गोबर भरा हुआ है। कोई भी चीज जानी तुरंत अच्छा बुरा समझ लग जाते हैं। ये मेरे लिए फायदे कारक है, नुकसान कारक है, या उसके लिए फायदेमंद हाँ या नुकसान कारक है। ये राग का कचरा, राग का मैल हमारे ज्ञान में भरा पड़ा है। या कर्म का उदय, वो भी मैल ही है, वो भरा पड़ा है। वो बात सही है, कर्म का उदय है, लेकिन वो तो मैल है ना। तो इसलिए वो उससे, मैं उससे अलग हूँ, ऐसा जब विचार किया तो अपने आप अलग पड़ने लग जाता है, और धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद अलग हो जाएगा। जैसे घी निकालना तो मत मत करके उसको अलग निकालते हैं, ऐसे यहाँ हाँ पर मत मत करके ये मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, वो अलग हूँ उनसे, ऐसा बस, वही ऐसा ही। सर, वेद ज्ञान वाली बात आ जाती है वापस हाँ यहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल वही। और ऐसा करने से ही अनुभव होगा। या जो मैडम कहती है धारणा बनेगी ना, तब बारंबार अभ्यास करने से ही धारणा बनेगी। नहीं, नहीं तो क्या याद, अनुभव क्या स्मरण करेगा, उसने बेसिक ही बराबर नहीं समझ रखा तो क्या याद रखेगा। वैसे ही सर हम लोग बचपन में अपना नाम जानते नहीं है, लेकिन बार बार सब लोग बताते हैं हाँ तो फिर बराबर, वो बिल्कुल ध्यान में आ बिल्कुल। जाता है, वैसा है। हाँ, ऐसे ही जो बराबर बिल्कुल ऐसे ही, अपने शहर का नाम को बोलना नहीं पड़ता, लेकिन जानते हम कहाँ रहते हैं, हाँ, अपना एड्रेस भी। और जब विदेश में हम कभी बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कि आप, हम कभी नहीं भूलते कि हम भारतीय हैं। जरूर। भले विदेश में रह रहे हैं, वहीं खा पी रहे, वहीं सिटीजन बन गए, लेकिन हाँ, अंदर में तो लेकिन वही भाव रहता है कि हम भारतीय हैं। भारतीय। या जैन पने की महिमा हो तो हम जैन, ऐसा उसको बार बार विचारेगा। जिसको हम्म, जैन पने की महिमा है तो वो कहीं पर भी रहे, उत्तर भारत में रहे कि दक्षिण भारत में रहे, आप सब देखते हैं ना, कहीं पर भी रहे भारत में या विश्व में, मैं जैन हूँ, ये भाव उसको आ जाता है। आ जाता है, बराबर। बिल्कुल ऐसा यहाँ पर भी है। सर मन शुद्ध से आत्मा। स्मरण, सर स्मरण मन से होता है, अनुभव भी मन से होता है सर। अभी तो जो, वैसे मन के वृत्ति को रोक करके होता है, लेकिन अभी हमारी जो दशा है ना, उसमें यस सर। मन गौण है, लेकिन मन, मन के बिना तो नहीं तो केवल ज्ञान हो जाएगा। मन जीरो हो गया ना, हम्म। तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मन को उस अनुभव। समय गौण कर दे, अनुभव हाँ, के समय अनुभव, मन को हम गौण कर दे, अनुभव के समय अनुभव। हम आत्मा, मन को गौण आत्मा कर का दे। काम है अनुभव करना, आत्मा का काम। हाँ, तो इसलिए मन काम कर रहा है, लेकिन मतिशुद्ध में अनुभव हो रहा है ना, इसलिए हमने उसको गौण कर दिया। मन है तो सही वहां, मन हाँ काम करना बंद करता है अनंत भगवान के। हाँ हाँ। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मन कभी बहुत ज्यादा और कभी शांत रह करके रहता है, लेकिन मन मन तो पावे, रहता है। जब मन पावे विश्राम, तभी हाँ, हो वो विश्राम करता है, जाता नहीं है। यस विश्राम पा। यस। हाँ, मतलब एक्टिव कम हो जाता है, गौण हो जाता है। मन क्योंकि तो। जब तक मति शुद्ध ज्ञान है तब तक तो वही चलेगा ना, केवल ज्ञान होगा तब जाएगा, यस सर। इस तरह से। थैंक यू जैसे सर। हाँ वचन और काय तो हमको प्रत्यक्ष दिखते रहते हैं, लेकिन मन हमको समझ में नहीं आता है सर। हाँ, मन समझ में आता है, इसलिए वहां हाँ, प्रतिष्ठा करना है। वही है। हम्म, बहुत अच्छा है सर, ये अभी ये गाथाएं बहुत अच्छी है, चलो बढ़िया। सीखने लायक है पूरा। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा लगा। पूरा हम्म, शास्त्र ही अच्छा है। हाँ चलिए, सब वो तो है ही, चलो।
जिस समय, लेकिन जो अपने को हाँ ज्यादा जिस समझ समय, में आए ना वो अच्छा लगता है। हाँ जिस समय हमको समझ में आ गया कि अच्छा बस वो क्षण महान है, हाँ वो बोलते हैं ना धन्य 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 घड़ी, तो वो धन्य घड़ी सही है। वही है। जिस समय हाँ, समझ लिया वही धन्य घड़ी। तो धन्य घड़ी कब आएगी? हाँ हाँ, आ गई। जब जब याद किया तो आ गई। जब मैं शुद्ध चिद रूप हूँ ऐसा याद किया तो आ गई। आ गई। हम्म, चलिए अपन यही ठीक। सोचे आ गई है हमारी। हाँ हाँ आएगी, क्यों सोचे कि नहीं आएगी। कहा बस ना वही। दुर्लभ है, बिरले और ही है, जिसको मिल गई, बात मिल बिरले ही गई। है, बिरले ही है ऐसे। हाँ बिरले ही हैं। और अभी अभी 1-2 महीना जो भी चलेगा ये ग्रंथ, तब तक तो इसी हाँ की रटन है, तो इस रटन में बात पक्की हो जाए। पक्की हो जाएगी सर, हाँ, बराबर है। नहीं तो हम मतलब सारे को एक दिन में समराइज कर सकते थे, लेकिन इसको लंबा और एक एक श्लोक को लेकर लेने क्या कि नहीं अलग नहीं, अलग इसे स्थिति आप में भी कैसे आराम याद से रखें। अच्छी तरह से लीजिए, इसे हाँ आराम से इसलिए लीजिए। इसमें हाँ जैसे एग्जाम्पल बताया ना, पशु का पालन, ये पालन, सब अनेक तरह की हाँ। बात है। तो हर स्थिति में भी ये जीव शुद्ध आत्मा का स्मरण कर सकता है। सब एक्स्ट्रा निकल जाएंगे तो शुद्ध रह जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही सब एक्स्ट्रा जो हमने ज्ञान में भर रखा है। मूर्ति मूर्ति बन जाएगी भगवान हाँ की मूर्ति बन एक्स्ट्रा। जाएगी। ज्ञान में गोबर भर रखा है, वो ज्ञान स्पष्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। हम्म, नहीं चलिए। सर, भाई बहुत साहब, अच्छा लग रहा है। प्रतिक्रमण और इसमें सामायिक में क्या किया जाता है? क्या करते हैं इसमें? वो बड़ा विषय है, लेकिन प्रतिक्रमण मतलब पुराने जो कर्म हमने बांधे हैं हम्म। वो वर्तमान में उदय में आते हैं, तो इसमें नहीं जुड़ना, वो प्रतिक्रमण है। हम्म। तो पुराने कर्म हर समय उदय में आते, जो भाव आते रहते हैं ना हमको, हाँ। वो भाव आते रहते हैं, उसमें विचार करना कि मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, और जब भाव आया उसमें जुड़े तो नए कर्म का बंद होगा। हम्म। कोई भी भाव हो, मतलब क्रोध मान माया लोभ, ये सब क्रोध आता है, मतलब तो भाव आया, और उसमें जोड़ रखा, हाँ हाँ उसने मेरा बुरा किया, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता, बदला लूंगा ही, तो वो क्रोध के भाव को बढ़ा रहे हैं। हम्म। और उसी समय जब क्रोध आया उस समय निर्णय किया कि नहीं, ये तो मेरे पुराने कर्म के उदय से आ रहा है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, क्रोध तो आएगा। रिएक्ट नहीं करना। हाँ रिएक्ट मतलब इसमें जुड़ना नहीं, बराबर, रिएक्ट जुड़ना मत नहीं कर, है। जुड़ना नहीं, ये करके कि मैं तो शुद्ध चिद रूप हूँ, मुझे इसमें उलझने से क्या फायदा, ऐसा जब जीव को समझ में आएगा तो उसको शास्त्रीय भाषा में प्रतिक्रमण कहते हैं। अच्छा। और ये सामायिक? सामायिक समय मतलब शुद्ध आत्मा के आत्मा में लीन होना, वो एक ही दूसरा उसका प्रकार है। हम्म। तो सामायिक मतलब फिर समय मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा, उस शुद्ध आत्मा में समभाव एकाग्रता में, करना। हाँ समभावना समभाव में रहना। हाँ समभाव, समता भाव, शुद्ध आत्मा के भाव, कोई भी तो सम इसके सम। अलग से क्या कुछ पाठ हाँ हाँ बहुत क्या सारे होता पाठ है, है? बहुत बहुत लिटरेचर है सब पर। तो वो जरूरी होता है क्या पाठ करना, या जस्ट हम लोग नहीं पाठ प्रैक्टिकली करना इसको अभ्यास, पाठ बार बार करना, अनुभव कर सकते हैं? पाठ करना अभ्यास है, मतलब इसमें लोग जब हम्म। पाठ लिखा तो पूरा पढ़ेंगे तब तक इसमें ध्यान लगा रहता है, हम्म। इसलिए वो पाठ, पाठ के द्वारा स्तुति लंबी चलती है, वो विचार लंबा चलता है। जैसा पनी पढ़ रहे हैं, बाकी तो एक शब्द ही है शुद्ध चिद रूपम, लेकिन ये गाथाएं श्लोक पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते भाव दृढ़ होता है। ऐसी स्तुति जो होती है, हम्म। प्रतिक्रमण के पाठ जो हैं, या प्रत्याख्यान के, सामायिक ऐसा में सब कुछ ऐसा। 32 दोष टाल के समय को हाँ बहुत बहुत शुद्ध सारी बातें हैं, समय। बराबर। हम्म। चलिए तो हमें भी चाहिए, हमारे पास तो ये सब है नहीं। भेज देंगे आप। ठीक। थैंक यू। सर ग्रुप में डाल दीजिए सर। हाँ ग्रुप में डाल देंगे सर। थैंक यू। हम्म हम्म, चलिए। निज निज निधि निधि निज में निज में बताई, बताई, यह यह अनंत अनंत उपकार है, उपकार है, उसके उसके लिए जिन लिए जिन वाणी माँ को वाणी को वंदना वंदना शत बार शत है, वंदना शत वंदना बार शत। है। चलिए 9 बार
स्मरण करेंगे, याद है, जाप करेंगे, कैसा ही बोल दीजिए उसको। शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद रूपो अहम, शुद्ध चिद शुद्ध रूपो चिद अहम, रूपो, शुद्ध चिद रूपो अहम, 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 शुद्ध चिद रूपो अहम। शुद्ध चिद रूपो अहम। बस थोड़ा ऐसा अभ्यास और क्या। मतलब मैं चित स्वरूप हूँ और मेरा आत्मा केवल जानने देखने वाला, और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो काम का नहीं, वो कर्म बंद कराने। चलिए बंद करें। थैंक यू जय जिनेंद्र डॉक्टर, सर। जय हाँ, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।